Who's responsible for turning these rowdy netas into heroes? Is it not time to make an example out of them so that a message goes out that you cannot turn democracy into a mockery? Joining us on center stage tonight, I want to begin by introducing Sudesh Sharma. He's the RLD MLA who you saw in that report taking off his shirt. He also took off all norms of decency and morality when he did that. Dr. Abhishek Manu Singhvi, senior leader of the Congress party, with us on this broadcast. Welcome also to Subramaniam Swamy from the BJP, Gaurav Bhatia from the Samajwadi Party, because Mulayam Singh has actually justified some of this hooliganism and said that there is no alternative, this is the only way to go. Anjali Bhardwaj from the NCPRI, she's trying very hard in the midst of all this madness to try and ensure that the whistleblowers bill gets pushed through, the grievance redressal bill gets pushed through. That of course doesn't seem to be on the focus of these dishonorable netas. KT Ramarao representing the TRS this evening, and Jaiprakash Narayan from the Lok Satta Party. I want to go across first to Sudesh Sharma. Mr. Sudesh Sharma, क्या आपको शर्म आती है जिस तरह की हरकत आज आपने विधानसभा में की, जिस तरीके से आपने लोकतंत्र का, हमारी डेमोक्रेसी का खिलवाड़ किया, मजाक उड़ाया? क्या आपको लगता है कि आप जैसे लोगों को दोबारा कभी भी असेंबली में जाने की इजाजत मिलनी चाहिए, या फौरन आपका इस्तीफा होना चाहिए, फौरन आपको सख्त से सख्त पनिशमेंट मिलनी चाहिए? शर्मा जी, क्या उन लोगों को शर्म आती है कि जिनकी वजह से ये करने पर मुझे मजबूर होना पड़ा? क्या मैंने तो सिर्फ एक कुर्ता उतारा है, लेकिन जरा इसकी पृष्ठभूमि में भी चले जाएं कि मैंने 20 साल से, पिछले 20 वर्षों से उस मोदी कपड़ा मिल का, जहां 20,000 आदमी काम करता था, 25 साल उसको बंद हुए हो गए, लेकिन वहां के मजदूरों का हिसाब नहीं हुआ। वजह जो भी हो शर्मा जी, वजह जो भी हो, आपको तमाशा खड़ा करने के लिए विधायक नहीं बनाया गया। आपको विधायक बनाया गया है अपनी बातें रखने के लिए। आपने जो हरकत की वो हरकत गलत है, वो लोकतांत्रिक नहीं है। आपने जो किया वो एकदम गलत किया। जिंदे लोग जलाए जाए, लेकिन कुर्ता उतारने पर इतना बवाला मचेगा कि उन मजदूरों की और किसानों की आवाज फिर मैं किस तरीके से, मैंने नियम 56 के तहत उठाई, हाउस में मैंने आवाज उठाई है, हर तरीके से करके देख लिया। मैं विधानसभा की एक मर्यादा है, एक परंपरा है, एक गरिमा है। आपने उस गरिमा का खिलवाड़ किया आज जब आपने ये हरकत की। आपको नहीं लगता आपको शर्मिंदगी है? 1% भी आपको शर्मिंदगी है जो आपने किया उसके लिए? मैं आपकी एक एक बात का बिल्कुल टू द पॉइंट जवाब दूंगा, लेकिन मेरी 1 मिनट की बात पूरी हो जाने दें। देखिए, जो मैंने आपको बतलाया कि आप मुझसे ये पूछे कि मैंने ऐसा कौन सा लोकतांत्रिक तरीका है जो पिछले 20 वर्षों में हमने नहीं अपनाया, जो पिछले 2 साल से इस विधानसभा के अंदर नहीं अपनाया। और मैं मानता हूं कि ये अलोकतांत्रिक तरीका ही नहीं है, मुझे इस पर पश्चाताप भी होना चाहिए कि ये क्यों किया गया ऐसा, लेकिन इन कारणों के पीछे भी आपको जाना होगा। आप केवल ये नहीं कह सकते कि आपको शर्म आई या नहीं आई। इनको शर्म नहीं आई सरकार को कि मजदूर आत्महत्या कर, जिंदा मजदूर बॉयलर में झोंक दिए, आज तक उनका हिसाब नहीं है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बावजूद नहीं। तो अगर आपको तमाशा ही खड़ा करना था, बंदूक लेके चले जाते, सांप लेके चले जाते, उससे और बड़ा तमाशा खड़ा हो जाता। शर्ट ही क्यों उतारी? आपने लोकतंत्र की इज्जत उड़ा रही है। आप आतंकवादी और हिंसा, तब तो आप आतंकवादी और हिंसा के पुजारी कहते। कुर्ता निकालने पर इतना बवाल है। ओके, तो आप तो हिंसा के रास्ते पर मुझे ले जाने की बात कर रहे हैं। You've set the premise for this debate, Mr. Sharma. I'm coming back to you in just a moment. You've set the premise for this debate. I want to go across to Dr. Abhishek Singhvi, because what happened in the Uttar Pradesh Assembly is not an isolated case. And in each case, Dr. Singhvi, the guilty netas say, we had no option. This is the only way our voice would be heard. There are real issues. There is no shame, there is no remorse. Is that justifiable for MPs to turn around and say, this was the option of the last resort, we had no alternative? Dr. Singhvi, do you agree with what Sudesh Sharma is telling our viewers this evening, sir? Well, obviously I don't agree. But if we are not to merely give sermons and programs, and if this is not to recur every time, we have to sit down and try to find a solution, a concrete, hard solution. And what that can solution, only sir? be, right, like it or not, by the use of marshals. See, let me be very blunt. A proportionate reduction in the emoluments and benefits to MPs proportionate to the time which is disrupted, a graded hierarchy of punishments. To take a football analogy, a red card, a yellow card, a green card,
But most importantly, what do you do when you have clearly the permission, the resolution, the rule to permit the use of marshals, but there has to be bipartisan support for it. No, so why aren't you doing it? Today, why are you telling us this on center stage, Dr. Singhvi? Why don't you say this in the Rajya Sabha? Tell your colleagues, ensure that your peers I'm telling you. By the way, I have written about it. I have said so on channels in the last 2 weeks, and I'll tell you why it doesn't happen. In Rajya Sabha and Lok Sabha this time in Telangana, there was a specific proposal by the government to use marshals. Because after all, there are 35 people from Andhra, and if they come to blows in the Lok Sabha, there will be pandemonium. In the Business Advisory Committee, unfortunately, the BJP is on record as saying, yes, we are for Telangana bill, but two things. One, no use of marshals under any circumstances. Two, there must be a detailed discussion. Now, certainly, parliamentary decorum takes precedence. You must have detailed discussion, you must have division, you must have voting. But not when a thin majority of 30-40 people hold to ransom no one can contest that there must be a proper debate. But why is